अब आपके काम की खबर है। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त सर्दी के साथ पॉल्यूशन का अटैक बढ़ रहा है। प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और अब तो डॉक्टर्स का भी कहना है कि प्रदूषण की वजह से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, हाइपरटेंशन की शिकायतें बढ़ रही हैं और रेस्टलेस फील कर रहे हैं। इस सबके बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाएं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चांदनी चौक, आर के पुरम, श्रीनिवासपुरी, वजीरपुर, जहांगीरपुरी, ये पॉल्यूशन का दिल्ली जंक्शन। इतने पॉल्यूशन में फेफड़े नहीं फूलेंगे तो भला क्या होगा। ये पॉल्यूशन नहीं, स्लो पॉइजन है जो धीमी मौत की वजह बन रहा है। बढ़ता प्रदूषण आपके परिवार के लिए कितना बड़ा संकट है, ये परिवारों को कितना लाचार बना रहा है, समझते हैं। इनसे मिलिए। ये सचिन हरियाणा के रहने वाले हैं। 2 साल से दिल्ली एनसीआर में नौकरी पेशा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर की फिजाओं में घुला जहर इनकी जिंदगी में कैसे भूचाल लाया, सुनेंगे तो प्रदूषण की मारक क्षमता का अंदाजा हो जाएगा। पिछले 2 ढाई साल से हम दिल्ली में रह रहे हैं, शिफ्ट हुए थे। और तब से मेरे बच्चे को धीरे धीरे कोल्ड एंड कफ फ्रिक्वेंट होने लगा। और एक बार उसका इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि उसको ईयर इन्फेक्शन हुआ। तो हमने जब डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको एलर्जी से, डस्ट से वजह से इसको जो बार बार रिकरेंट कोल्ड एंड कफ हो रहा है, उससे इसके अंदर स्वेलिंग हो रही है नाक में, एडेनोइड्स में और टॉन्सिल्स में। तो तब ये लगभग 3.5 साल का था। तो ये प्रॉब्लम तब से चलती आ रही है, पिछले 2 साल से कंटिन्यूस मेडिसिन चल रही हैं। लेकिन अब जो रिसेंट जो पोल्यूशन पिछले 2 ढाई महीने से यहाँ चल रहा है, उसमें तो ये इतना बूस्ट हो गया एकदम से इसको प्रॉब्लम कि इसको कोई भी दवाई असर करना बंद कर दी। इवन स्टेरॉइड स्प्रेज, एंटीबायोटिक्स, कोल्ड कफ के जितने भी सिरप है, इसको कुछ भी असर नहीं कर रहा। कोल्ड एंड कफ वैसे का वैसे, इवन वो बढ़ता ही जा रहा था। सचिन चंद रोज पहले नोएडा शिफ्ट हुए इस उम्मीद के साथ कि बच्चे को राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हुई, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। छोटी सी उम्र में बड़ी मुसीबत आ गई क्योंकि संक्रमण फेफड़ों को जकड़ चुका था। बच्चे की सर्जरी हो चुकी है, लेकिन जान एक ही शर्त पर बचेगी। इस पिता की आप बीती सुनेंगे तो सिहर उठेंगे। फिर ये सिचुएशन आई कि इसका जो ब्रीथ लेना नाक से वो बंद हो गया। ये कंटिन्यूसली मुंह से ही सांस ले रहा था। तो फिर जब एक डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करानी पड़ेगी, तो हमने 3-4 डॉक्टर से ओपिनियन लिए। सभी ने सेम चीज़ बोली कि हाँ, अब